Good morning students and welcome to the second lecture of continuity. Last class में हम continuous function क्या होता है ये डिस्कस किए थे और how does the graph of continuous function look like, and we have recall about the limits and some formula of limits as well. तो इसी क्लास में let's get to the definition of continuous function again and do some problem. Okay, so let's go. The continuity of a function at a point, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे और एक बार मैं बस रिकॉल कर दे रहा हूं आपको. ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू रियल वैल्यू फंक्शन होता है. फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at a point, उस पॉइंट का नाम है x इज इक्वल टू ए. x इज इक्वल टू ए वो पॉइंट है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए if the limit of a function, limit x tends to a, f of x is equals to value of the function which is f of a. ये होता है लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस इज द फंक्शनल वैल्यू. इसको और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा. ओके, लिमिट of f of x, that is limit x tends to a, f of x is exist कब होता है? if the left hand limit is equal to right hand limit. the left hand मतलब x tends to a negative, f of x is equals to right hand limit and that is x tends to a positive and equal to a finite value. अगर ये दोनों सेम होता है तो हम बोलते हैं कि एक फंक्शन का लिमिट जो है एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? इफ द LHL इक्वल टू RHL. ये हम क्लास 11 में पढ़े थे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंटिन्यूटी वाला डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट fx इज कंटिन्यूअस at x is equals to a point if the left hand limit x tends to a negative equal to right hand limit x tends to a positive is equals to value of function, and this should be equal to a finite value. And this should be equal to a finite value. अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. ओके, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. और ग्राफिकली देखेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर सपोज मान लो ये x इज इक्वल टू ए है, इसके ऊपर जो है ग्राफ एक स्मूथ कर्व, मतलब एक डिसकंटिन्यूअस कर्व ऐसे फॉर्म में होगा. ओके, तो इसकी राइट हैंड साइड में भी कुछ ग्राफ होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी थोड़ा सा ही ग्राफ होगा एटलीस्ट. ओके,
Let us discuss the continuity of a function at an open interval. Open interval में continuity कैसे चेक किया जाता है? An open interval. Open interval a b. Okay, so continuity of a function at an open interval a b. A function fx is said to be continuous at an open interval a comma b if function is continuous in each and every point of a comma b. एक फंक्शन एक ओपन इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होता है? ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल a comma b if the function is continuous in each and every point of a comma b. इस ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन a comma b. ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड एवरी पॉइंट ऑफ a comma b. Okay, let us discuss some type 1 problem here. Okay, type 1 problem type 1 वाला प्रॉब्लम. टाइप 1 वाला प्रॉब्लम में क्या होगा? इस क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? जनरल फॉर्म इस टाइप 1 का. तो फंक्शन जो है ए फंक्शन इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में जनरली एक फंक्शन if x is not equal to a and some another k for x is equals to a. मतलब x नॉट इक्वल टू a के लिए फंक्शन का एक अलग डेफिनेशन है और x इज इक्वल टू a के लिए फंक्शन का अलग डेफिनेशन है. अगर इस फॉर्म में है तो बहुत ही सिंपल है. ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट यू इवैल्यूएट द लिमिट इवैल्यूएट करो. लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x. देखो x टेंस टू a इसका मतलब मैंने बताया था लिमिट के क्लास में भी. x टेंस टू a का जो लिटरली मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a. ओके, शक मत हो जाना. x इज टेंस टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a एंड x इज वेरी 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 क्लोज टू a. x इज वेरी वेरी क्लोज टू a. वेरी वेरी क्लोज टू a. x टेंस टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a एंड x इज वेरी 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 क्लोज टू a. मतलब x टेंस टू a का क्या मतलब है? x इज नॉट इक्वल टू a. ओके, बट x a के साथ सेम नहीं है बट इज वेरी क्लोज टू a. मतलब अगर a यहाँ है तो x इसका मतलब यहीं कहीं होगा, इसके पास कहीं भटकता होगा. बस इसी पॉइंट नहीं है, इसके जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड हमको कह सकते हैं. x नॉट इक्वल टू a में फंक्शन का fx का इक्वल टू fx इक्वल टू gx if x is not equal to a. So we can write this is limit x tends to a gx, क्योंकि ये दोनों सेम है. ठीक है, these two are equal. Okay, then first evaluate the limit x tends to a f of x which is equal to limit x tends to a g of x. Okay, if it is exist, then if it is exist, okay, then find f of a
फंक्शनल वैल्यू उसके बाद फाइंड करना है. दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. एंड ये फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए इसका मतलब क्या है, ये तो एफ ऑफ ए दे दिया है, एफ ऑफ ए इज लिटरली के. ओके, इफ दिस टू आर इक्वल, if these two things are equal, if limit x tends to a, this f of x is equals to k, then fx is continuous at x is equals to a. अगर ये दोनों वैल्यू सेम है देन लिमिट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a. ये अगर ये दोनों सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है. ओके, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is not equal to k, then fx is discontinuous एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट निकालना है. लिमिट निकल गया तो उसके बाद ये लिमिटिंग वैल्यू ये फंक्शनल वैल्यू के साथ अगर सेम है तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं है तो नहीं है. ओके, ओके, प्रॉब्लम करते हैं कुछ. फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास सही है. फर्स्ट एक बेसिक सा प्रॉब्लम करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम, f of x is equals to some x square minus 1 by x plus 1 पर x is not equal to -1, x is not equals to -1 and -2 पर x is equal to -1. वेरी सिंपल, बहुत ही इजी बेसिक सवाल है ये. लेट्स गो टू प्रॉब्लम. देखो ये टाइप 1 का सिंपल प्रॉब्लम है. वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट इवैल्यूएट द लिमिट एट x इज इक्वल्स टू -1. -1 में लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन ये होगा कि चेक द कंटिन्यूटी. ओके, क्वेश्चन होगा चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -1. तो लिमिट x टेंड्स टू -1. ओके, x टेंड्स टू -1 का मतलब है x -1 का बराबर, x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू -1. तो फंक्शन इस वैल्यू को कंसिडर करेगी. इस वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -1 बाई x प्लस 1. ओके, ये तो हम सिंपल फैक्टराइज मेथड में कर सकते हैं. देखो लिमिट x टेंड्स टू -1, एक्स स्क्वायर -1 को क्या लिखेंगे, दिस इज x -1 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1. ओके, तो ये कैंसिल हो गया. एंड अभी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ -1 इन प्लेस ऑफ x. सो ये हो गया -1 इक्वल टू -2. ओके, तो फंक्शनल वैल्यू आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया -2. ओके, फंक्शनल वैल्यू इज -2. एंड व्हाट इज f ऑफ -1? f ऑफ -1 कितना, ये तो दे दिया है पहले से. f ऑफ -1 इज -2 एज वेल. ओके, f ऑफ -1 भी -2 है. सो दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू -1, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -2. ये तो फाइनाइट वैल्यू है. सो fx इज कॉन्टिन्यूस. ओके, कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑन x इज इक्वल्स टू -1.
ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 पॉइंट पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय x माइनस 2 एंड माइनस 1। दिस इज फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, दिस इज x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी क्वेश्चन सिंपल है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, कंटिन्यूटी का चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2। तो वही बेसिक, जस्ट फाइंड f ऑफ लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, दैट्स इट। तो इसी x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 2 वाले प्रॉब्लम में आपको LHL और RHL सेपरेटली निकालना नहीं पड़ेगा, जस्ट इवैल्यूएट द लिमिट। अगर आप LHL RHL अलग अलग से नहीं निकालोगे तब भी ये ठीक है, जस्ट फाइंड आउट द लिमिट सिर्फ निकालना सीखो। ओके, बट सिर्फ इसी प्रॉब्लम में अगर कोई और प्रॉब्लम होता, मॉडुलस फंक्शन होता और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता कि अनदर टाइप का लेस देन ग्रेटर देन वाला प्रॉब्लम होता, देन यू मस्ट बी फाइंड द LHL एंड RHL सेपरेटली। ये नॉट इक्वल टू वाला केस में तुम लिमिट निकाल सकते हो सिंपली डायरेक्टली, LHL RHL नहीं निकालने से भी होगा। ओके, सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय x माइनस 2। ये भी फैक्टराइजेशन से आराम से होगा। लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो ये है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बाय x माइनस 2 which is equals to limit x tends to 2, x कॉमन जाएगा तो ये x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड लिमिट x tends to 2 x minus 2 into x minus 3 by x minus 3. ओके, सॉरी x minus 2 है यहाँ, x minus 2, then x minus 2 get cancel and this is यहाँ just x के जगह तुम 2 पुट कर लो तो 2 minus 3 is equals to minus 1. So the limiting value of the function at x is equals to a at x is equal to 2 is minus 1. ओके, देन फाइंड द फंक्शनल वैल्यू। यहाँ थोड़ा सा फंक्शनल वैल्यू निकाल देंगे हम, बहुत ही ईजी है। फंक्शनल वैल्यू मतलब कहाँ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, 2 पे। सो हम निकालेंगे f ऑफ 2 कितना दिया है, f ऑफ 2 दे दिया है डायरेक्टली, दिस इज -1, f ऑफ 2 इज डायरेक्ट -1, सो -1। तो यहाँ भी जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू है दोनों देखो सेम है एंड दिस इज ऑल इक्वल टू -1। ओके, द लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 2, ओके, f ऑफ x एंड इक्वल टू f ऑफ 2, और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे तुम एक लाइन लिख लो कि fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन x इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। अगला सवाल,
ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लिख लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है, जो भी है, आई थिंक 3rd। f of x is equals to sin 5x by 2x. x is for x is not equal to 0 and 2 by 5 for x is equals to 0. यहाँ भी चेक करने का, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x is equals to 0. 0 पे चेक करना है कंटिन्यूटी। देन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 f of x टेंस टू 0 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सीधा ये फंक्शन पे आओ। इस फंक्शन में आने के बाद लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन 5x बाय 2x। ओके, साइन 5x बाय 2x। तो यहाँ 5x है, तो इस 2 को तुम बाहर लिख लो कहीं, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/2 इधर लिखते हैं, साइन 5x बाय x है। ओके, सो एक एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 5x है, यहाँ सिर्फ x है, लेकिन हमारा फॉर्मूला हम पढ़े थे लास्ट क्लास में कि साइन x बाय x लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला था। ओके, तो फॉर्मूला यही था सिंपल। तो यहाँ 5x है, तो यहाँ भी 5x होना मांगता है, तो यहाँ भी 5x, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन 5x बाई 5x। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम होने से ये दोनों 1 होता है, और ये टेंस टू 0 होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए, 5x टेंस टू 0 है कि नहीं है। क्वेश्चन ये दिया है कि x टेंस टू 0, क्वेश्चन ये दिया है कि x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 है मतलब 5x भी टेंस टू 5 इंटू 0, 5x भी टेंस टू 0, सो ये भी 1 हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली दिस इज 1, एंड आपका आंसर हो गया 5/2। तो आपका लिमिटिंग वैल्यू है 5/2। फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 सीधा दिया है 2/5। अरे बाबा, ये तो उल्टा दिया है, ये 5/2 है, ये 2/5 है। सो आपका इस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ओके, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सेम नहीं है। so that's why fx is discontinuous at x is equals to 0, at x is equals to 0। ओके, समझ में आया। देन आवर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कल जो जितना फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, वो सब फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार ओवरलुक करना है। और बेसिक फार्मूला का सब जनरल बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला से बाकी सारे फार्मूले डिराइव हुए हैं। मतलब कल बताया था साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बताया था, लिमिट x टेंस टू 0। उसके बाद बोला था लिमिट साइन अगर 5x बाई एक्स है तो कितना होगा, वो 5 होगा। ओके, 5 होगा। वो दोनों फार्मूला इंटर रिलेटेड, जैसे बहुत सारे फार्मूला इंटर रिलेटेड हैं। आप एक बार ठीक से समझो और उस फार्मूला को एक बार गो थ्रू मतलब पढ़ लो ध्यान से, तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ओके,
ऐसे बैठ कर रट्टा मारोगे तो कुछ याद नहीं होगा। ध्यान से सारे फॉर्मूले को समझो। और ये जो वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ टेक ए पेन एंड पेपर, पेन पेपर कॉपी पेपर लेके बैठो, ओके, और वीडियो को सब कुछ नोट डाउन करो और इसे मूवी की तरह वीडियो मत देखना। ओके, चेक द कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, f of x is equals to वन प्लस 2x to the power 1 by x limit x for x not equal to 0 and e square for x is equals to 0। ये भी बहुत ही ऐसे टाइप 1 का सिंपल प्रॉब्लम है। कल फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट होगा सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इस केस में हमें लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाई x दिया है। ओके, तो यहाँ दिया है पावर 2x और यहाँ दिया है x। ये डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था मैं लास्ट क्लास में। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, ये फार्मूला बताया था। ये कितना होता है e। ये भी फार्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस mx टू द पावर 1 बाई x कितना होता है, e द पावर m होता है। ओके, e टू द पावर m होता है। ये कैसे भी होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। बस लिमिट निकालना है हमें। यहाँ कितना दिया है, 1 बाई एक्स दिया है। बस यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ओके, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाई 2x हो गया, उसका होल की पावर 2 हो गया। तो ये क्या है देखो, 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाई 2x मतलब 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। ये दोनों से मैं एक यहाँ x टेंस टू 0 है, यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 0 है। लिमिट x अगर टेंस टू 0 है तो 2x भी टेंस टू 0 है। ओके, तो ये बेसिकली दिस इज ई स्क्वायर। ओके, दिस इज, ये हो गया, ये बन गया टोटल e, क्योंकि यहाँ x, इसको तुम कुछ x समझो, x। ओके, तो ये हो गया ई स्क्वायर। और आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 क्या दिया है बाबा, f ऑफ 0 इज आवर सेम ई स्क्वायर। तो इस केस में क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। fx is continuous at x is equals to 0. Pause the video to note it down. Next question. Question number 5. f of x is equals to log of 1 plus 5x by 4x, and this for x is not equal to 0 and 4 by 5 of x is equals to 0. ओके, लिमिट निकालना है सिंपल। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम डायरेक्ट ऊपर वाला फंक्शन को ले लो, f 5x बाय क्या दिया है 4x है। ओके, तो लॉग वाला फॉर्मूला क्या कहता है, लॉग वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखो। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। लॉग वाला फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0, log 1 plus x by x is equals to 1. ओके, सो यहाँ से ध्यान से देखो,
कि यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 5x दिया, यहाँ 4x दिया है। अगर सेम दोनों होना चाहिए, ये 4 देखो बाहर में मल्टीप्लाई, इसको 1/4 बाहर निकाल दो, सिंपल log 1 प्लस 5x बाय सिंपल x है। अभी एक काम करो, यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई करना है और इससे पहले भी एक 5 मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 5 मल्टीप्लाई करें। अभी इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये बन गया log 1 प्लस 5x बाई 5x। अगर x टेंस टू 0 है तो 5x भी टेंस टू 0, सेम लॉजिक, ये लॉजिक के बारे में बताया था पहले। ओके, x टेंस टू 0 मतलब 5x भी टेंस टू 0, और ये इस फॉर्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंतर्गत आ गया है 1 प्लस 5x बाई 5x। तो ये बन जाएगा देखो 1, दिस सिंपल 1, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1 इंटू 5, दैट इज 5/4। ओके, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है कितना हो गया 5/4, और f ऑफ 0 के बाद अगर करेंगे तो ये 4/5 दिया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। ओके, सो fx इज not continuous at x is equals to 0. fx is not continuous at x is equals to. Next question. जहाँ पे भी नॉट इक्वल टू जो भी होगा, नॉट x इज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब हम कंटिन्यूटी उसी पॉइंट में चेक करने के लिए क्वेश्चन बोला था। हम मोस्ट ऑफ द केस में उसी पॉइंट में ही चेक करना होता है। अगर उसी पॉइंट में चेक नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है 6 आई थिंक, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7 माइनस 1 बाई x माइनस 1, 7 x is not equals to 1, x is equals to 1। यहाँ पे भी at x is equals to 1 बोला है क्वेश्चन। ओके, इसकी सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 1 निकालो, f ऑफ x क्या दिया है नॉट इक्वल टू 1, मतलब डायरेक्टली इसी x माइनस 1। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे, तो लिमिट x टेंस टू a xn माइनस a पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ओके, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो उसी डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो x टू द पावर 7 1 को लिख सकते हैं, x टेंस टू 1 x टू पावर 7 माइनस 1 टू द पावर 7 बाय x माइनस 1। ओके, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 टू द पावर 7 माइनस 1 इज 6 इक्वल टू 7। ओके, सो आवर लिमिटिंग वैल्यू आ गया 7, एंड व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 इज 7। सो हियर द लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 1, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड विच इज इक्वल टू 7। सो हियर f ऑफ x इज continuous, f of x is continuous at x is equals to 1। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम था अंडर द टाइप 1 प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम another टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।